इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले इस चीज को देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कौन सी फेडरेशन उनको खिला रही है, उसी के जो नीचे की ब्रांचेज हैं उसी में वो बच्चे को एडमिशन कराएं और वहां पर बच्चे को भेजे खेलने। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक एक्सट्रीम ट्रेनिंग्स विद पीयूष में। और आज हमारे साथ एक बहुत ऊंची हस्ती है, इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल रेफरी। तो मैं चाहूंगा कि मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद दें और बताएं कि आज यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं और हमारा क्या उसका रीजन है। तो मैम प्लीज बताइए। मेरा नाम शालिनी चौहान है और मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और रेफरी हूँ। और मेरा मेन मोटिव है, हम लोग अलीगढ़ के हैं बेसिकली, तो हमारा मोटिव है कि देश और दुनिया में तो ताइक्वांडो बहुतायत खेला जाता है। तो हम चाहते हैं कि अलीगढ़ की जमीन पे, जहाँ की भारत के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई ताइक्वांडो की, उस जमीन पे यहाँ सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकले और वो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके भारत का नाम रोशन करें। तो आपने मैम ये ताइक्वांडो दंगल 2025 सीजन 1 कराया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था? इसके पीछे का मेरा मोटिव था कि जिस तरह से हम लोग अभी तक मैनुअल पे चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हमारा ये था कि हम सेंसस सिस्टम जो कि पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, और उसके जरिए क्या है कि इम्पार्शियली हम लोग एक दर्शकों के सामने मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को लेकर आए हैं यहाँ पर पहली बार। तो जैसा आपने ये रखा, अब मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जो इंडिया में दो फेडरेशन चल रही हैं, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडिया ताइक्वांडो, तो कोचेस को या पेरेंट्स को नहीं पता कि हम अपने बच्चे को कहाँ रखें। हर बच्चा या हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा आगे तक जाए, तो आगे तक कैसे जाएगा? क्या उनके लिए सही मार्गदर्शन है? किस फेडरेशन में जाना चाहिए? कहाँ उनको कॉम्पिटिशन्स खेलने चाहिए? कहाँ से ब्लैक बेल्ट होना चाहिए ताकि उनको एक सही मार्गदर्शन मिल सके? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर हमें सिर्फ फिजिकल खेलना है तो हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ताइक्वांडो ही चुने। हम ताइक्वांडो क्यों चुने? हम ताइक्वांडो इसलिए चुनते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे खिलाड़ी उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाएं खेलने के लिए और वहां से मेडल जीत के लेकर आए, चाहे वो एशियन गेम हो चाहे ओलंपिक गेम हो, क्योंकि ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम है और हर एक खिलाड़ी की ये चाहत होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेले। जिस तरह योगी सरकार और मोदी सरकार की पहल है कि उन्होंने कहा है कि हर खिलाड़ी को जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम सरकारी नौकरी देंगे। तो लेकिन वो खिलाड़ी जाएगा कैसे वहां तक? जाएगा सिर्फ और सिर्फ ताइक्वांडो इंडिया एक माध्यम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ही खिलाड़ियों को लेके जाता है। अदरवाइज कोई फेडरेशन भारत में जितनी भी चल रही है, मैं कहूंगी कि आपका पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद होता है, क्योंकि आप जो सोच के अपने बच्चे को ताइक्वांडो में लेके आते हैं उसका वो मकसद पूरा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले इस चीज को देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कौन सी फेडरेशन उनको खिला रही है, उसी के जो नीचे की ब्रांचेज हैं उसी में वो बच्चे को एडमिशन कराएं और वहां पर बच्चे को भेजे खेलने। तो आपके कहने का मतलब है जो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया ताइक्वांडो है? यस, वैलिड ताइक्वांडो इंडिया है और स्टेट में भी उनकी सारे जितने भी देश भर के स्टेट फेडरेशन है उनकी जो एसोसिएशन स्टेट फेडरेशन है और उनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, जैसे कि हमारी एसोसिएशन, और हमारे जितने भी कोचेज हैं वो इंडिया ताइक्वांडो। चलिए, तो मेरे हिसाब से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस फेडरेशन में जाना चाहिए, किस एसोसिएशन में जाना चाहिए जहां एक प्लेयर को वैलिड प्लेटफॉर्म मिल सके और वो आगे जा सके। तो मैं ये सब सारे खिलाड़ियों से और सारे कोचेस से ये विनती करना चाहूंगी कि वो ताइक्वांडो इंडिया से ही जुड़े। तो सभी को आई थिंक जवाब मिल गया होगा कि इंडिया ताइक्वांडो इज द बेस्ट, एंड प्लेयर्स को आप एंगेज करा के और उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच।